जितना अच्छा पैसा उतनी अच्छी लड़की। मतलब वहाँ पे होता है लड़कियों का धंधा होता है। बाहर विदेशों में छोटी लड़कियों की एज की डिमांड होती है, तो उनको अच्छा पैसा मिलता है, ताई जी को अच्छा पैसा मिलता है, तो वो उनको सप्लाई करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहीं बेच दिया, जीबी रोड पे। हाँ, मुझे बेच दिया। मैंने ऐसा सुना है कि कोटे पे नंबर भी होते हैं, जैसे 65 हो गया, 64 हो गया। हाँ, वो भी तो बता दूं। जो 65 जो नंबर जो होता है ना, उसमें नेपाली टाइप की लड़कियां होती हैं। जो 45 42 वगैरह की होती है ना, उनमें कुछ राजस्थान की टाइप की आती हैं और कुछ मतलब यूपी साइड की आती हैं। एक दिन में एक लड़की करीब कितने कस्टमर को हैंडल करती होंगी? ये 4-5 बता नहीं सकती आप। मुझे 2 घंटे इतना मारा ना उस बंदे ने, बस बता नहीं सकते आपको। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाऊंगा जिसकी जिंदगी में ना जाने कितनी परेशानियां थी। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम संगीता है और ये पहले रहती थी जीबी रोड में, लेकिन अब इनके लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। तो संगीता जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे इस हालात से निकलकर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? मैं 6 साल की थी तो कार एक्सीडेंट पे मेरे मम्मी पापा का मतलब डेथ हो गया था। ओके। तो 6 साल की को मेरे मामा ले आए थे मुझको। ओके। तो उन्होंने अपने पास ही रखा मुझे। हाँ। तो मतलब स्कूल तो मुझे जाने नहीं देते थे, घर का काम वाम कराते थे। तो मामी और मामा में थोड़ा झगड़ा वगैरह कुछ होता था, तो कहने लगे कब तक रखेंगे इसको। मतलब आपके मामा ने पढ़ने के लिए नहीं भेजा आपको? नहीं, वो घर का ही काम करवाते थे। मामी की और उनकी जैसे भाई मैं होती रहती थी, कहते काम खा वो तो मर गए, इसको हमारी छाती पे छोड़ गए। तो फिर बोलने लगे मेरे मामा ने कुछ प्लान बनाया होगा कि इसे निकाल देते हैं यहाँ से, किसी को भेज देते हैं, किसी को रिश्तेदार कोई था नहीं हमारा। मेरा मामा के अलावा कोई और है ही नहीं। मैं तो जब से होश संभाली मैंने मामा को ही देखा है, क्योंकि जो मेरे पापा वगैरह थे वो एक ही थे, इकलौते ही थे। तो इसलिए तो फिर उन्होंने मुझे कहीं बेच दिया जीबी रोड पे। हाँ। मुझे बेच दिया और वहां से फिर मुझे मेरी कहानी जो है संघर्ष से और घिर गई। तो एक चीज बताइए, आपको उस समय याद था कि आपके मामा ने जहाँ बेच रहे हैं, आपको जहाँ पर बेच रहे हैं, वो कैसी जगह? आपको तो शायद याद नहीं, मुझे याद नहीं थी। ये आपने सही बात कही। इसका मतलब ये, मैं वहाँ रहती थी ना, मैं वहाँ काम करती थी। तो जैसे लोग बाग आते, लड़कियां आती थी मुझसे भी अच्छी बड़ी बड़ी लड़कियां आती, तो वो बातें करते थे। तब मुझे पता चलता जा रहा था कि भाई इसके मामा ने 50,000 में बेच दिया, इसकी मामी ऐसी थी, कहती थी खुश नहीं थी रख के, ऐसे वगैरह बात करते थे। तो मुझे डिटेल वैसे मिलती चली गई, जैसे जैसे आते गए, जैसे जैसे आप बड़ी होती गई। हाँ। वैसे वैसे आपको पता चलता गया कि ये कैसी जगह है। हाँ। तो फिर वहाँ का जो लीडर थे, तो उनको क्या बोला जाता है वहाँ? वो ताई बोलते थे उनको। हमारे जो ताई जी हैं, वो पूरा एरिया कोट जो जीबी रोड का एरिया है वो वही संभालती हैं। अच्छा। तो उनको ताई जी कहते हैं। तो वहाँ पे कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, आपको पता होगा? कस्टमर अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, पर सारा काम पैसों का है। पैसों का है? हाँ जी, जितना अच्छा पैसा उतनी अच्छी लड़की। मतलब वहाँ पे होता है लड़कियों का धंधा होता है एक तरीके से। तो वो कहते हैं भाई कम उम्र की भी तो ज्यादा पैसा, और ज्यादा उम्र की तो कम पैसा। किसी को 50,000 में चली जाती थी, कोई 20,000 में चली जाती थी। जो मतलब जो ज्यादा यंग हो, 40 से ऊपर की हो या मतलब कम भी हो, तो 30 के आसपास में सप्लाई होती रहती थी। लड़कियां ज्यादातर बाहर से भी आती थी। संगीता जी, मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पे जो लड़कियां लाई जाती है, वो लड़कियां कैसी लड़कियां होती है? क्या उन्हें पता रहता है कि यहाँ पे क्या काम होता है? जी नहीं, पता नहीं होता। वो तो कम उम्र की होती है और उन्हीं लड़कियों को लाया जाता है कि जिनके माँ बाप नहीं होते। ओके। जैसे मामा ताता चाचा ताऊ कोई पाल रहा होता है, या उनसे या स्कूल में से भी उठा लाते हैं बाजी तो। ओके। और उनको ला के और 15-16 तक की एज में उनकी परवरिश करते हैं। ओके। और बाहर विदेशों में छोटी लड़कियों की एज की डिमांड होती है। तो उनको अच्छा पैसा मिलता है, ताई जी को अच्छा पैसा मिलता है, तो वो उनको सप्लाई करती हैं। आपको, आपके कहने का मतलब ये कि कम उम्र की लड़कियों को ज्यादा पैसा मिलता है? हाँ। और ये सारा काम सारा ताई जी का अंडर में रहता है? हाँ, ताई जी के अंडर में रहता है जी ये। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हो, जहाँ पे आप पहले रहते थे जीबी रोड में, वहाँ की गलियां, सड़कों और वहाँ का रहना खाना कैसा है? जीबी रोड में है कि तो रोड तो चौड़े हैं और जो गलियां हैं वो भीड़ी हैं।
ओके। हाँ बिल्कुल भीड़ है। अंदर जाएंगे, जैसे कि हम अंदर जाते हैं तो आगे एक इधर लेफ्ट में गली जा रही है, एक राइट में गली जा रही है। हाँ। तो ऊपर को जैसे जाएंगे तो ऊपर कोठे बने हुए हैं, ओके। नंबर वाइज कोठे बने हुए हैं। अच्छा। तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो ताई जो है वो नंबर देती है, ओ, कोठे का नंबर देती है। तो उस पे हमें, जैसे हम अंदर जाएंगे बीड़ी गली में ऊपर जाएंगे हाँ। तो हमें नंबर दिया जाता है, तो उस नंबर से हमें पहचान की जाती है। वहाँ पे आपको लड़की बाकायदा आपको मिलती है। छोटी एज की आपने कर रखी होगी तो आपको छोटी लड़की मिलेगी, बड़ी एज की होगी तो बड़ी एज की। मैंने ऐसा सुना है कि कोठे पे नंबर भी होते हैं, जैसे 65 हो गया, 64 हो गया। हाँ मैं वही तो बता रही हूँ आपको, नंबर ही तो दिया जाता है। 65, 64, 40, 42 ऐसे कई नंबर होते हैं हमारे जो। तो ये जो नंबर होते हैं, ये 64 गली नंबर या कुछ ऐसा, इसमें अलग अलग लड़कियां का सीन है क्या? जो 65 जो नंबर जो होता है ना, हाँ। उसमें नेपाली टाइप की लड़कियां होती हैं। जो 45, 42 वगैरह की होती है ना, उनमें कुछ राजस्थान की टाइप की आती हैं और कुछ मतलब यूपी साइड की आती हैं। ओके। ऐसे होते हैं, नंबरों का हिसाब ये होता है जी। हाँ। तो आप एक चीज मुझे बताएं, आपके जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां रह चुकी है जी। और आप वहां रहकर आपको होश कब आया कि मैं जिस जगह हूँ वो जगह गलत है, मुझे इस जगह से निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए? आपने कभी इस बारे में सोचा? हाँ ये बात आपने अच्छी बात कही। मुझे इस बात के लिए कोई होश नहीं था। मेरे को तो जैसे ताई कहती थी मैं तो वो ही करती रहती थी। एक कस्टमर आया, 2 कस्टमर आया, उनको हैंडल करना, क्या करना क्या नहीं करना, अच्छा पैरना, मतलब उनको रिझाने वाले काम करती थी मैं। तो एक जो बंदा जो मेरे शख्स जो मेरे दिल जो मतलब मान लो सब कुछ मान लो मैं प्यार करती हूँ उनसे, बहुत ही अच्छे हैं, वो आते थे। मैं उनसे मिलके बहुत हैरान हो गई। वो आते थे, सिर्फ बात करते थे, वो कुछ नहीं मेरे बारे में पूछते थे, अपने बारे में वो बात करते थे, हाथ पकड़ के बैठे रहते थे, मतलब बात ही करते थे। वो बात करते करते ही उनको कब मुझसे प्यार हो गया मैं खुद मुझे नहीं पता। तो एक चीज बताओ, उनको तो आपसे प्यार हो गया, लेकिन आपको इस बात को एहसास कब हो गया कि ये बंदा हमेशा आता है और मुझसे सिर्फ बात करता है और मुझसे प्यार करता है? ये चीज आपको कब पता चली? ये मैं 18 पार मेरे हो चुके थे। हाँ। तो मैं, उन्होंने जब मुझे बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं पहली बात तो मैं सुन के हैरान हो गई थी। यानी कि इस लाइन में अभी तक तो कोई ऐसा बंदा आया नहीं है कि जो मुझसे या इस लाइन में जो भी है नहीं किसी से प्यार कर सके। ओके। तो मैंने पहली बात तो मैं हंस पड़ी उनकी बातों पे। हाँ। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा देखो ये जगह ऐसी है, क्योंकि 18 साल से मैं ऊपर की हो चुकी थी, मुझे सारी चीज की नॉलेज हो चुकी थी। बिल्कुल। तो अच्छा बुरा जो भी है, देखो अगर वो मुझे लाइक कर रहा है, हाँ। बंदा मुझे ठीक भी लगता था, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने खाम का हाथ पर तुड़वाएगा, जहां से जा सकता, क्योंकि ताई की बहुत चलती थी उस टाइम पे। ओके। तो मैंने समझाने की कोशिश बहुत करी उनको। तो वो कह लगे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मेरे को अच्छी लाइफ बनानी है। अच्छा। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए ताकि मुझे समझे। ओके। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा है ऐसा, मैं खुद नहीं कह सकती आपको। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो सिलसिला है, जो आप वहाँ रहते थे, बहुत सारे कस्टमर आते थे, तो आप मुझे बता सकते थे एक दिन में एक लड़की करीब कितने कस्टमर को हैंडल करती होंगी? ये 4-5। 4-5। हाँ। तो कुछ ताई का डिमांड भी होता था कि मतलब अभी ऑल टाइम, या फिर इनकी टाइमिंग क्या होती थी? टाइमिंग तो कुछ भी नहीं है। सुबह 7 बजे से कस्टमर आने से चालू हो जाते हैं। लड़कियां एक नहीं होती है ना, एक से ही करीब कोई मरवाना कोई लड़की से। लड़कियां तो बहुत थी उनके पास में। सुबह 7 बजे से रात को सुबह 4 बजे तक रहता था हमारा खुला हुआ, 24 घंटा। मतलब ये जो कोठा था सुबह 7 बजे से लोग आना स्टार्ट हो जाते थे। आ जाते थे। ये करीब कितने 2000 कितनी की बात होगी? ये 2005-4 की कब की बात है? ये 2004 की है। 2004 की बात है जी। उस समय ये सब चीजें होती थी। हाँ जी। तो 2004 के आसपास जैसा आप बता रहे हो कि सुबह 7 बजे से कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते थे जी। और सुबह 4 बजे तक। हाँ, दूसरे दिन 4 बजे तक। तो करीब इस हिसाब से मान लो तो करीब ताई जी का कितना इनकम हो जाता होगा पैसे के मामले में? अब आप खुद समझदार हो, मैं तो क्या बता सकते हैं आपको। उनकी तो डिमांड कम भी होती थी, ज्यादा भी होती थी। हाँ। मतलब आप मान सकते हो लाखों से तो ऊपर ही है एक दिन की कमाई। हाँ, लाखों से 5 लाख भी हो जाते, 10 लाख भी हो जाते थे।
मतलब ज्यादा ही अंदाजा नहीं है इस चीज का। अच्छा, आप अंदाजा ये नहीं डिपेंड करता था कि कस्टमर के ऊपर हाँ। डिपेंड करता कैसे कस्टमर आ रहे आ हैं, रहे हैं। और उनके पास लड़कियां की वैरायटियां रहती होंगी। हाँ, हमारे पास लड़कियां रहती थी। हाँ। पैसे की डिमांड ताई करती थी और कस्टमर पे रहता था बस। और तो इस सिलसिला में ये जो जिंदगी चल रही थी, तो कभी पुलिस का दस्तक नहीं हुआ? ओफो, क्या बात कर रहे हो। धंधा अगर ताई चला रही है तो पुलिस वाले तो मैक्सिमम आना बनता है। वो तो अपना खर्चा पानी लेने के लिए आते थे, उनका कोई रोल ही नहीं है। कभी कभी लड़ी, हाँ, उनका तो खर्चा पानी बांध के रख रखे थे ताई जी ने। और जब कभी खर्चा पानी भी ले आते, जो किसी लड़की जो पसंद आ जाती थी तो लड़की आगे कर देती थी। तो मतलब ही नहीं है कुछ बोलने का उनका। तो ताई जी करीब इन्हें पुलिस वालों को कितने पैसे देते होंगे? अब देखो ताई इतना तो अंदाजा नहीं है, पर सुना था वो पैसे दे के निपटा देती हैं उनको। मतलब जो भी पुलिस आती थी चेकिंग में, हाँ, ताई जी से उनकी बात थी और वो डील कर लेते थे। हाँ, वो डील कर लेते थे। मतलब यहाँ पुलिस वाले भी उनके सपोर्ट में रहते थे। सपोर्ट में थे जी। अच्छा, तो आप अपने बारे में अब चलते हैं। आप बताओ, आपकी शादी की हुए करीब कितने साल हो गए अभी? मेरी शादी को हो गए 15 साल। 15 साल हो गए। और ये लड़का आपका बेटा है? हाँ, 11 साल का। 11 साल का लड़का। क्या नाम है इनका? सन्नी। सन्नी नाम है इनका। तो आप एक चीज बताइए, जब 18 साल के आप थे तब आपको एक लड़का प्यार करता था, ठीक है? उसके बाद कब आपकी उस लड़के से शादी हुई? इस सिलसिले को हमारे 4 साल लग गए थे हमको। मतलब मैंने बहुत समझाया बुझाया उनको बहुत, पर वो मानता ही नहीं था। मानता ही ऐसे मतलब कभी आ गया, कभी मैंने भगा दिया, कभी भेज दिया। मतलब गुस्सा भी हो जाती थी मैं, पर वो मानता ही नहीं था। इतना पागल हो रखा था। तो इस बात को खींचते कहते हैं। हमें 4 साल हो गए थे, 4 साल हमने खींच लिया हमने। 4 साल के दौरान वो आपसे प्यार करते रहे और आपको हमेशा समझाते रहे कि ये चीजें से निकलो, ये चीजें से निकलो। तो फाइनली आपके मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि इस धंधे से अगर निकल कर मैं कहीं और जाता हूँ तो ताई जी मुझ पे गुस्सा करेंगी, या फिर सब सोच के ही तो, सब सोचने में ही तो 4 साल लग गए, यही सोच के तो मैं कैसे निकलूंगी, क्या होगा, कि अच्छी लाइफ मिल सकती है नहीं मिल सकती। बहुत सोचा मैंने इस चीज के लिए। संगीता जी, मुझे एक चीज बताओ, आपने कब ये प्लान बनाया कि अब इस दलदल से निकलना चाहिए मुझे? वो ये हुआ था कि एक दिन रात को 3 बजे के आसपास मैं सो रही थी। ताई जी ने मुझे बुलाया क्योंकि उस टाइम पर लड़कियां सब सो गई थी। हाँ। तो मुझे बुलाया, तो मुझे रूम नंबर 44 में मुझे भेज दिया। ओके। तो 44 भेजा, तो मैंने वहां जाकर देखा कोई एक बंदा बैठा है। हाँ। क्रिमिनल था वो, देखने में ही मतलब अजीब सा लग रहा था। हाँ। बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखें मोटी मोटी लाल। हाँ। तो क्रिमिनल लग रहा था मुझे। तो क्रिमिनल था ही वो। हाँ। वो तो बाद में मुझे पता चला कि क्रिमिनल ही था वो। ओके। और जैसे मैंने एंट्री करी तो दरवाजा बंद करने के लिए उसने लात मारी। लात मार के मुझे ऐसे फेंका। हाँ। मैं शॉक रह गई। मैंने कहा बंदा है, मैंने कहा और भी कस्टमर आते हैं, ये किस तरीके से हैंडल कर रहा है मुझे। मैं हिल गई एक बार को। ओके। तो उसने मुझे आओ देखा ना ताव देखा, जैसे मुझे फेंका तो उसने बेल्ट उतार दी अपनी। ओके। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि ये बंदा कैसा मिला मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे 2 घंटे इतना मारा ना उस बंदे ने, बस बता नहीं सकते आपको। मतलब पूरे 2 घंटा आपको बेल्टों से मारता रहा? जी। और मैंने हेल्प के लिए ताई जी को बहुत आवाजें लगाई। ताई जी ने मेरी बात नहीं सुनी, कुछ सुना ही, कोई सुनने वाला ही नहीं था। ताई जी ने तो अपने पैसे ले लिए, ड्रिंक कर ली, सो गई। तब मैंने अपने गुस्से में ना मैंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो आपने सोचा कि अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए? हाँ जी। तो फिर उस समय उनसे बात होती थी आपकी कॉल पे? हाँ, बातें होती थी हमारी। उनका नाम क्या था? उनका दीपक। दीपक नाम था जी। जो आपसे प्यार करते, जो हमेशा आते थे करीब 4 सालों से? हाँ जी। तो फिर आपने दीपक से कैसे बात करी है, या फिर दीपक ने आपको क्या बोला? तो उस टाइम पे तो मैं बात नहीं कर पाई। फिर मैंने दूसरे दिन सवेरे बात करी थी 8:10 पे। मैंने दीपक जी को फोन करा तो दीपक जी कहने लगे, तो मैंने तो आपको कितने दिन से कह रहा हूँ आप छोड़ दो, मैं आपकी अच्छी लाइफ बना दूंगा। तो अगर आप पहले से आ जाते तो आपको शादी दिन देखने भी नहीं पड़ते। तो फिर वो मैंने बोल दिया ठीक है, आप जैसे कहोगे मैं एग्री हूँ आपके साथ चलने के लिए। ओके। तो आपने ये फैसला खुद अकेले लिया या फिर ताई जी को आपने बताया था?
ताई जी को तो मालूम हो जाती तो मुझे जिंदा गाड़ देती। मैंने ताई जी को क्यों बताना था, मैंने तो किसी की हेल्प लेनी थी ना कि भाई ताई जी उठ ना जाए, या वो जो 2 गार्ड जो बैठा रखे थे उनके ध्यान बटाने के लिए। ओके। तो मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए का करीब मेरे पास केस था। कपड़े लत्ते मैंने कुछ नहीं लिए थे, क्योंकि जब मैंने केस ही ले लिया था मैंने कि बाहर तो ले ही लेंगे। भागने की रात की बात है। हाँ, उस दिन की रात की बता रही हूँ मैं आपको। उस हादसे के कितने दिन के बाद आपने भागा था वहां से? 3 दिन नहीं लगाए थे मैंने, तीसरे दिन चली गई थी मैं। मतलब जो हादसा आपके साथ हुआ था उसके 3 दिन बाद आप भागने का प्लान बना रहे थे? जी। तो उस रात क्या क्या आपको झेलना पड़ा था भागने के लिए? नहीं, उस दिन तो मैं नॉर्मल ही थी। किसी को मतलब जैसे और दिन रहती थी ऐसी रहती रही, किसी को पता नहीं लगने दिया कि भाई मैं आज यहाँ से जाने वाली हूँ। किसी को पता भी नहीं था कि कोई दीपक है जो मुझसे प्यार करता है या कुछ नहीं, किसी को डाउट नहीं होने दिया मैंने। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझसे बात करती थी, बस मैंने उसको ये कहा था कि थोड़ी देर के लिए बस ताई जी पे निगाह रखना, और जो गार्ड है उसको आप वहां से हटा के दूसरे वाले रूम में या दूसरी गैलरी की तरफ आप कैसे करके निकाल दो। मुझे निकलना है प्लीज। मैंने उसे बहुत मतलब मेरी मानती थी वो मैं उसकी मानती थी, तो उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प बस उसने करी थी। मैं उसके एहसान मंद हूँ जो उसने मुझे इस दलदल से निकालने में मदद करी। अब वो निकली या नहीं निकली ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने उससे कांटेक्ट ही नहीं किया ना दोबारा, बस। तो फिर उस रात निकलकर आप कहाँ गए थे? वहां से निकलने के बाद हम कोलकाता चले गए थे। कोलकाता चले गए आप? हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपके पास कोई कॉल मैसेज आया था ताई जी के पास से? मुझे सब कुछ बंद ही कर दिया था, मैंने सिम तोड़ दी थी, फोन तोड़ दिया था। दीपक जी ने मुझे सारी खुशियां दी थी, सब कुछ दे दिया था। मुझे जरूरत ही नहीं थी उनकी कांटेक्ट में रहने की, और मैं क्यों रहूं उनकी कांटेक्ट में? बिल्कुल। जो मुझे उस दलदल से जो मुझे बंदा निकाला है तो मैं उनके कहने से चलूंगा ना, मुझे जाना भी नहीं था उधर। तो अब मुझे बताओ, इस जो जिंदगी अभी आप जी रहे हो और जो पहले आप जी रहे थे, इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है वो लाइफ अच्छी नहीं थी, ये लाइफ मेरी बहुत अच्छी है। इस लाइफ में आप अपने पति के साथ हो, अपने बच्चे के साथ हो, हैप्पी हो, खुश हो जी। और उस जिंदगी में आपको अपने मन से बाहर तक नहीं जाने देते हैं लोग, कोई भी खुशियां वहां नहीं मनाई जाती है। अपनी बात तो रख ही नहीं सकते थे वहाँ पे, जो ताई जी कहती थी वही होता था। अपनी बात रखो भी तो कोई फायदा नहीं था, होने वाला वही है जो ताई जी चाहती थी जी। तो अभी आप हमारे साथ बैठकर बात कर रहे हो और ये जो वीडियो बन रही है, तो आपको इससे कोई ऐतराज तो नहीं ना आपके दीपक जी को? नहीं, दीपक जी पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा सपोर्ट करते हैं जी। कहीं ना कहीं आज आप इतना खुश हो तो इनके पीछे का रीजन दीपक जी है जी। आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। और ये लड़का आपका जी ये पढ़ाई करता है? हाँ जी, पढ़ता है। क्या नाम है बच्चा आपका? सन्नी। सन्नी। तो दोस्तों, आपने मिला एक ऐसे शख्स जो कि पहले काफी ज्यादा परेशानियों में रहते थे, और आज आप देख सकते हो इनकी लाइफ कितनी हैप्पी है और कितनी अच्छे से है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में परेशानियां नहीं होती है, हर एक इंसान की लाइफ में परेशानियां होती है। तो आप अपनी परेशानियां से दूर मत भागो, लड़ो उस परेशानियां से। आज ना कल किसी न किसी तरह से कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको साथ देगा और उस परेशानियां से आपको निकालेगा। बाकी आप उनके बारे में क्या सोचते हो, और ये जो बाकी लड़कियां हैं जो रेड लाइट एरिया में रहती हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या उनको एक मौका देना चाहिए नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए? आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे।